ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, सुरलोक ध्रुवलोक तक ही है। ध्रुवलोक से ऊपर महल लोक है। वह पृथ्वी से 1 करोड़ योजन की ऊंचाई पर स्थित है। उस लोक में 28 करोड़ देवता रहते हैं, जो परम तपस्वी तथा शिवजी के उपासक हैं। उस लोक के सभी भवन स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित हैं। वहाँ किसी प्रकार का भय तथा शोक नहीं है। वे सब भगवान सदाशिव के गुणानुवादों का वर्णन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु, आप ब्रह्म सनातन सच्चिदानंद स्वरूप तथा आदि अंत से रहित हैं। शेष जी में आपके यश का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है। अस्तु, आप हमारे ऊपर कृपा रखते हुए हमें सब प्रकार के संदेहों से रहित बनाएं। इस प्रकार सभी देवता स्तुति किया करते हैं। इस लोक में वे तपस्वी भी पहुँचते हैं, जिन्होंने संसार में रहकर अत्यंत कठिन तप किया होता है। हे नारद, महलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। वहाँ के सभी भवन स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित हैं। वहाँ भृगु आदि पवित्र मुनियों का निवास है। वे पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए भगवान सदाशिव की इस प्रकार स्तुति किया करते हैं, हे परब्रह्म सदाशिव जी, आप अलख अगोचर निर्दोष तथा संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। हमें अपना सेवक जानकर कृपा बनाए रहें। हे नारद, जनलोक के ऊपर तपलोक है। वह पृथ्वी से 4 करोड़ योजन ऊपर है। वहाँ निर्दोष सिद्धजन निवास करते हैं। वहाँ के सभी भवन 8-8 खंडों के हैं तथा स्वर्ण रत्नों एवं बहुमूल्य मुक्ताओं से सुसज्जित हैं। वहाँ वे मुनि लोग पहुँचते हैं, जो संसार में रहकर निष्काम भाव से तप करते हैं। सनकादिक तथा दक्ष आदि भी उसी लोक में निवास करते हैं और भगवान सदाशिव का स्मरण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे गिरजापति, आपकी सेवा से ही ब्रह्मा तथा विष्णु ने उच्च पद प्राप्त किया है। आपकी कृपा से शेष जी पृथ्वी का भार अपने मस्तक पर रखते हैं। अस्तु, आप हम सब पर भी कृपा बनाए रहें। हे नारद, तपलोक के ऊपर सत्यलोक है। वह पृथ्वी से 8 करोड़ योजन ऊपर है। वहाँ किसी प्रकार का दुख शोक चिंता रोग मोह आदि नहीं है। उस लोक को शिवजी की कृपा से मैंने प्राप्त किया है। जो लोग वेद पाठी होते हैं तथा माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करते हैं, वे मेरे सत्यलोक में आते हैं। हे पुत्र, भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार मेरी उत्पत्ति विष्णु जी के नाभिक कमल से हुई। जब मैंने बहुत समय तक तप किया, तब शिव जी ने भक्ति सहित मुझे अपना दर्शन प्रदान करने की कृपा की। उस समय उनका स्वरूप इस प्रकार था, मस्तक पर जटाएं, गंगा की धारा तथा चंद्रमा विराजमान, तीनों नेत्र लालमा लिए हुए, भाल पर त्रिपुंड सुशोभित, रुद्राक्ष की माला पहने, चरण कमल के समान सुंदर, जांघें केले के खम्भे के समान सूच्यकन्न, संपूर्ण शरीर सूर्य के प्रकाश के समान श्वेत, जिस पर भस्म लगी हुई तथा जिसे देखकर सैकड़ों करोड़ कामदेव भी लज्जित हों, तथा वामांग में भगवती आदिशक्ति विराजमान थीं। हे नारद, शिवजी के उस परम सुंदर स्वरूप को देखकर मैं प्रेम मग्न हो गया। तदुपरांत हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, वेद मन वचन द्वारा आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के हेतु आप अनेक प्रकार के अवतार धारण करते हैं। मंत्र तंत्र यंत्र यामल डामर पंचरात्र सोम सावर वाम पाशुपत नाकुल तथा कपाल आदि सभी मार्ग आपको ईश्वर कहते हैं। जिस प्रकार संसार में जल बहने के जितने मार्ग हैं, वे सब समुद्र में जाकर विलीन होते हैं, उसी प्रकार सब कर्म धर्म आदि अंत में आप में ही जा मिलते हैं। यद्यपि सब मतों ने आपका अनेक प्रकार से वर्णन किया है, परंतु आपके यथार्थ रूप को कोई नहीं जान पाया है। वेद आपको मन तथा वचन से परे आश्चर्य रूप कहते हैं। इस प्रकार कोई भी आपके वेद को नहीं जान पाया, परंतु आप स्वयं जिसके ऊपर कृपा करते हैं, वह सुगमता से जान लेता है। आपकी महिमा अप्रमेय है। आप मुझे अपना सेवक जानकर सदैव कृपा करें। हे नारद, मेरी इस स्तुति को सुनकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मन, तुम परम धन्य हो। हम तुम्हें यह वर प्रदान करते हैं कि तुम्हें संसार को उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। तुम्हारा लोक संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर होगा। तुम्हें हमारे समान ही ज्ञान की प्राप्ति होगी तथा तुम हमारे ही
एक रूप कहलाओगे। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब में उनकी आज्ञा अनुसार ब्रह्मलोक में निवास कर सृष्टि उत्पादन का कार्य करने लगा। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, तीनों लोकों का वृतांत तो मैंने आपसे सुना, अब आप मुझे मनवंतरों का हाल सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, 14 मनु तथा मनवंतर हैं। वे संसार में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मनुओं के नाम इस प्रकार हैं: स्वयंभव, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवत्सव, सावर्णी, रुचि, ब्रह्म सावर्णी, वृष सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर मेरे एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर के सप्तर्षि देवता तथा इंद्र अलग अलग होते हैं। प्रत्येक मनु के 10-10 पुत्र हैं। ये सभी मनवंतर भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल के हैं। जब ये 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, उस समय को एक कल्प कहते हैं। वह कल्प मेरा एक दिन कहलाता है। जब एक चतुर्योगी व्यतीत हो जाती है, उसके पश्चात प्रलय हो जाता है और मैं आनंद पूर्वक सो जाता हूँ। हे नारद, अब मैं प्रत्येक मनु के पुत्रों, सप्तऋषियों, देवताओं तथा इंद्र के संबंध में कहता हूँ कि किस मनवंतर में कौन कौन से मनु के पुत्र, सप्तऋषि, देवता तथा इंद्र होते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, पहले स्वयंभू मनु के 10 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: आग्नेयद्र, अग्निवाह, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मत, धुतिमान, हव्य, हवन तथा शुभ्र। स्वयंभू मनु मनवंतर में जो सप्तऋषि होते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुली, क्रतु, पुलस्त तथा वशिष्ठ। इस मनवंतर में देवताओं के नाम याम तथा इंद्र का नाम यज्ञ होता है। हे नारद, दूसरे स्वारोचिस मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: हवि, ध्रुव, सुकृत, ज्योति, मूर्ति, तप, पृथु, मनस्य, नव तथा सूर्य। इस मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: उज्जर स्तंभ, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमत, ज्योतिषमत, धुतिमत तथा रोचिसमत। इस मनवंतर में देवताओं का नाम तुषित तथा इंद्र का नाम रोचन होता है। हे नारद, तीसरे उत्तम नामक मनु के पुत्र इस प्रकार हैं: दक्ष, ऊर्जित, ऊर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्रवह, नवस्व, नव तथा ऋषभ। इस मनवंतर में वशिष्ठ के पुत्र, जिन्हें ऊर्ज कहा जाता है, सप्तऋषि होते हैं। देवताओं का नाम सत्यवेद, श्रुति तथा इंद्र का नाम सत्यजित होता है। हे नारद, चौथे तामस नामक मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: द्युतिपात, सौतपश्य, तप, तापन, तपरति, शूल, अकलमास, धन्वी, खड़ग तथा महर्षि। इस मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: गर्ग, पृथु, वाग्मी, जन्य, धाता, कपिनु तथा कपिवास। इस मनवंतर में देवताओं का नाम सत्य तथा इंद्र का नाम विशेष होता है। हे नारद, पांचवें रैवत मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: प्रथम 4 पुत्रों के नाम चौथे मनु के अंतिम 4 पुत्रों के समान हैं। शेष 6 पुत्रों के नाम ये हैं: निरुत्सव, आरण्य प्रकाश, निदेह, सत्य, चित तथा क्रतु। इस मनवंतर में सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार होते हैं: देववाह, जयश्रुति, सिर, कनक रोम, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु तथा सोमप। इसमें देवताओं का नाम भूत तथा इंद्र का नाम भेभु होता है। हे नारद, छठे चाक्षुष मनु के पुत्रों के नाम वे ही हैं जो अंगिरस के पुत्रों के नाम हैं। वे संख्या में 10 हैं। इस मनवंतर में सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार होते हैं: भृगु, सुंदर, अंबर, विवत्सव, सुधर्म, बिरजा तथा सुहेतु। इस मनवंतर में 5 प्रकार के देवता होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आप, प्रसूर, क्रतु, पृथुग्र तथा खेल। इसमें इंद्र का नाम मंत्र द्रुम्न होता है। हे नारद, 7वें वैवस्वत मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, भृगु, गरुण धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्टक, रोष, प्रसंद्र तथा वसुमान।
इसमें सप्तऋषियों के नाम ये हैं: अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदग्नि। इस मनवंतर में 12 आदित्य, 72 मरुदगण, 11 रुद्र तथा विश्वामित्र देवता हैं। इसमें इंद्र का नाम पुरंदर होता है। हे नारद, 8वें सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: वारिवान, अवंतिवन, सुमंत, धृत, मान, वसु, वरिष्ठ, आडे, विष्णुराज तथा सुमति। इसमें सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार होते हैं: पाराशर, व्यास, अत्रिज, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा गालव। इस मनवंतर के देवताओं के नाम अज, मरीज तथा कश्यप हैं। एवं इंद्र को बलि कहा जाता है। हे नारद, 9वें रुचि नामक मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: धृष्ट केतु, दीप्त केतु, पंचहस्त, निकृत, वृष केतु, पृथुश्रवा, धूम्न, श्रव, ऋचिक तथा गैबृहत। इस मनवंतर के सप्तऋषियों के नाम यह हैं: मेधातिथि, वासु, ज्योतिष्मान, धृतमत, सावर्णी, हव्य तथा पुलय। इसमें देवताओं का नाम प्रियमुख तथा इंद्र का प्रभु होता है। हे नारद, 10वें ब्रह्मवासर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: अक्षय, उत्तमौजस, भूरिसेन, वृषसेन, शतानीक, निर्मित्र, जयद्रथ, भूरिधूम्न, दर्श तथा सुवर्णची। इसमें देवताओं का नाम दृषद्वत तथा इंद्र का नाम शंभु होता है। हे नारद, 11वें वृष सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वगत, सुरानीक, क्षामक, दर्शकुहु, बाहु, नामखंड, मनु, दृढ़ेशु, सुशर्मा तथा आधा। इस मनवंतर में सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार होते हैं: अभिस्मत, अनग, निरस्वर, अष्टवर्ग, चारुदृष्ट, वशिष्ठ तथा दत्त। इस मनवंतर में संगम, कामगम तथा निर्वाण प्रकाम नामक 3 प्रकार के देवता होते हैं तथा इंद्र का नाम वेदरथ होता है। हे नारद, 11वें रुद्र सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, सूर्यनाथ, देवक, देवप्रवर, बड़देव, देवप्रिय, सुरप्रिय तथा प्रिय रेवा। इस मनवंतर में सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार होते हैं: वशिष्ठ सुत, अत्रि सुत, अंगिरा सुत, कश्यप सुत, पुलय सुत, पुलस्त सुत तथा भृगु सुत। इसमें देवता पंचहरित के नाम से प्रसिद्ध होते हैं तथा इंद्र का नाम क्रतुधाम होता है। हे नारद, 13वें देव सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: चित्र, विचित्र, तप, वृषधृत, अग्न, सुनेत्र, क्षेत्र वृद्ध, निर्भय, द्रोण तथा सुतप। इस मनवंतर में सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: धृतमति, हव्यपान, तत्वदर्शी, सुतपा, परापक, निरुत्सव तथा निर्दय। इसमें देवताओं को संत राम तथा इंद्र को दिवसपति कहते हैं। हे नारद, 14वें इंद्र सावर्णी मनु के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: बुग्न, तरंग, मेरु, विष्णु, प्रवीण, सुनंदन, तेजस्वी, संबल, तनुग्र तथा अनूप। इस मनवंतर में सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: अग्निद्र, मागध, अतिवाह, शुचि, युक्ति, शुक्र तथा अजित। इसमें देवताओं का नाम चाक्षुष तथा इंद्र का नाम शुचि होता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।